सर्वेषां भवतां नमो नमः। सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गजहरा मधुबनी में उपशास्त्री कक्षांतर्गत आधुनिक विषयक वर्ग में मैं डॉक्टर सुधीर कुमार झा निष्काम कर्म विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। भारतीय दर्शन के अनुसार मोक्ष मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बतलाए गए हैं: प्रवृत्त मार्ग, निवृत्त मार्ग और कर्मयोग। प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग दोनों एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत हैं। प्रवृत्त मार्ग कर्म करने को कहती है तथा निवृत्त मार्ग कर्म न करने को कहती है। प्रवृत्त सकाम होती है। सुख की प्राप्ति के लिए इस लोक में तथा परलोक में कर्म का पालन करना जरूरी होता है। जिन कर्मों के उद्देश्य सुखद वस्तुओं के प्रति राग तथा दुखद वस्तुओं के प्रति विराग उत्पन्न करता है, उन्हें हम सकाम कर्म कहते हैं। प्रवृत्त मार्ग सकाम कर्म का ही मार्ग है। राग द्वेष से संचालित होने के कारण यह मार्ग नैतिक उत्थान नहीं कर सकता है। राग द्वेष में फंसे रहने के कारण हमारी शक्तियाँ क्षीण होती जाती हैं। नैतिकता की दृष्टि से सकाम कर्म निम्न कोटि का होता है। निवृत्त मार्ग बिल्कुल ही अव्यावहारिक होता है। निवृत्त मार्ग बिल्कुल ही अप्रासंगिक भी है। कर्म से बिल्कुल छुटकारा पाना असंभव है। सोचना विचारना भी कर्म ही है। मनुष्य एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। गीता में कहा गया है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अतः शरीर कायम रहने पर कर्म से छुटकारा पाना कठिन है। निवृत्त मार्ग हरेक मनुष्य के जीवन का आदर्श होने पर संसार का चलना असंभव हो जाएगा। अतः सर्वसाधारण को कर्म संन्यास की शिक्षा देना व्यर्थ है। प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग की उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखकर निष्काम कर्म का प्रतिपादन हुआ है। निष्काम कर्म प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग की कठिनाइयों को दूर करता है और दोनों के गुणों का समन्वय कर एक सुंदर व्यवहारिक पक्ष उपस्थित करता है। निष्काम कर्म का सुंदर प्रतिपादन गीता में हुआ है। निष्काम कर्म नैष्कर्म नहीं है। कर्म का त्याग नहीं, फल का त्याग है। इस मार्ग के अनुसार जब तक शरीर है तब तक कर्म करना ही होगा। बिना कर्म किए मनुष्य जी नहीं सकता। शरीर निर्वाह नहीं हो सकता है। अतः कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन आसक्त से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। फल की आशा, इच्छा तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना चाहिए। कर्म करना शुभ है, लेकिन आसक्त कर्म अशुभ है। फल की कामना, इच्छा तथा राग द्वेष से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है उसे आसक्त कर्म कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का प्रयोजन केवल कर्म करने से है। कर्म के फल से मनुष्य का संबंध नहीं होना चाहिए। फल तो ईश्वराधीन होते हैं। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। आसक्त कर्म बंधन में डालता है। आसक्त कर्म से बार बार जन्म लेना पड़ता है। निष्काम कर्म बंधन में नहीं डालता। गीता में निष्काम कर्म के बारे में कहा गया है, न कर्म लिप्यते नरे। यही कर्म मुक्ति दिलाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार बिना फल को ध्यान में रखे कर्म करना संभव नहीं है। अतः फल त्याग संभव नहीं है। कृष्ण इस शंका का उन्मूलन करते हुए कहते हैं कि कर्म का कारण, कर्म का प्रेरक फल नहीं होना चाहिए। फल से अभिप्रेत होकर कर्म नहीं
कर्म नहीं करना चाहिए। यह बात ठीक है कि बिना फल के कोई भी कर्म नहीं होता। निष्काम कर्म की यह मान्यता नहीं होती है कि बिना फल के भी कर्म होता है। इसकी मान्यता यह होती है कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। कर्म को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। फल पर मानव को कुछ भी अधिकार नहीं होता है, अतः फल की चिंता करना मूर्खता है। मनुष्य को कर्तव्याभिमान का कर्म करते समय त्याग कर देना चाहिए। यह मेरा है, मैं यह कर रहा हूँ आदि भाव को त्याग कर देना चाहिए। अहं की भावना संसार के विषयों के प्रति आसक्ति लाती है, अतः अहं भाव का त्याग निष्काम कर्म के लिए जरूरी होता है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब अपने आप हो रहा है, ऐसी भावना का विकास अपने में करना चाहिए। गीता में कहा गया है, जो सब कर्मों को प्रवृत्ति के द्वारा क्रिया मानकर समझते हैं और अपने को अकर्ता मानते हैं, वे ही यथार्थदर्शी और बुद्धिमान हैं। जिनमें अहंकार बुद्धि नहीं है और जिनकी बुद्धि निर्लिप्त है, वह कर्म करके भी बद्ध नहीं हैं। कर्तव्य भाव को हटाने के लिए यह ज्ञान आवश्यक है कि आत्मा कुछ भी नहीं कर रही है, प्रकृति की सभी कर्मों को परिचालित कर रही है। जब आत्मा स्वभावतः अकर्ता है, तब मनुष्य को कभी भी कर्मों का कर्ता नहीं समझना चाहिए। कर्मयोग को सरल बनाने के लिए गीता में कहा गया है, मनुष्य को कर्म फल ईश्वर पर अर्पित कर देना चाहिए। वह जो चाहेगा करेगा, वह जैसा फल देना चाहेगा देगा। कर्म पर ही अधिकार है, अतः मनुष्य को अधिकार के अंतर्गत सोचना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, फल तो ईश्वराधीन है। ऐसा करने से मनुष्य शुभ अशुभ कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होगा। गीता के शब्दों में यत् करोषि यदस्नासि यज्जोहोषि यदास्यसि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करता है वह सब मेरे अर्पण कर, जो कुछ तप करता है वह सब मुझे अर्पित कर। हम इसको इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं, अर्जुन तुम जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ दान करता है, जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। अतः निष्काम कर्म वह मार्ग है जिसके अनुसार मनुष्य को सदा वह जिस स्थिति में हो उससे संबंधित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य को छोड़कर उसके फल पर विचार नहीं करना चाहिए। कर्मों के फल केवल कर्ता के अधीन नहीं अपितु अन्य साधनों पर निर्भर है, जिन पर कर्ता का कोई नियंत्रण नहीं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मानसिक संतुलन खोए बिना स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता रहे। फल प्राप्ति की आशा न रखकर निष्काम कर्म मार्ग या कर्मयोग के द्वारा मनुष्य जीवन यापन करते हुए मोक्ष की प्राप्त करे। इस नैतिक मापदंड के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है वह शुभ है, तथा जो कर्म निष्काम भाव से नहीं किया जाता है वह अशुभ है। धन्यवाद।